इस दुनिया में है, दूसरे जो भी टीचर्स जिन्होंने आज तक हमको पढ़ाया, तीसरे परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस खूबसूरत सृष्टि की रचना की, उन सभी को प्रणाम करते हुए अब एस्ट्रोलॉजी सीखने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न आपने ऐसा ढूंढ लिया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपकी चुनाव है, ठीक है, कोई बात नहीं, अंशुल जी सीख गए, हम भी सीख जाएंगे। वो भी आंसर है, कहाँ फंसा दिया उसने आपको। तो सर पीछे ना मैंने 2 शब्द लिखे हैं, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है ये बता सकेंगे सर? सर वो अंग्रेजी में हिंदी में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने, मुझे यही उम्मीद थी, आपने मेरी उम्मीदों को पानी नहीं फेरा, ठीक है। अब देखते हैं इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं क्या निकलता है। इसको संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये होगा एस्टर प्लस लॉजी, ठीक है सर। एस्टर का मतलब है स्टार, एस्टर इज ग्रीक वर्ड, जितने भी इंग्लिश में वर्ड है ज्यादातर या तो वो संस्कृत से आए हैं या फिर वो ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन से आए, संस्कृत से आए, जैसे हो गए भ्राता, भ्राता जो है वो ब्रदर है ना, इंग्लिश में ब्रदर हो जाता है, तो वो भ्राता है, फारसी में वो ब्रादर है, और फिर और वेस्ट में चला जाता तो ब्रदर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एस्टर का स्टार हो गया, लॉजी आप समझते हो, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स। अगर आप ज्योति की बात करते हैं तो ये आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ज्योति प्लस ईश्वरीय ज्ञान। दोनों का जो मतलब है बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम लोग जो है इस चीज पे ध्यान कम देते हैं कि 2 शब्द जो हिंदी और अंग्रेजी में हमें प्रायवाची लगते हैं वो एक्चुअल में प्रायवाची होते कभी नहीं, ऐसे बड़े सारे शब्द हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति अलग अलग जगह पर उपजी है, बनी है, तो हम लोगों का दिमाग जो, उनका दिमाग का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दिनेश जी आप इंडिया से बाहर गए होंगे, मेरे को लगता है शायद यूरोप, अमेरिका गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे कि वो लोग और हमारे लोगों में बहुत फर्क है। वो लोग जो है सर, सबसे पहला फर्क है वो रेड लाइट पे रुक जाते हैं, वो सीधे चलते हैं। आप वो कोई घुमावदार रोड नहीं मिली होगी, वहां सीधी सीधी मिली होगी, नहीं, ठीक है ना। वहां यस का मतलब है यस, नो का मतलब है नो। साउथ इंडिया में जाएंगे यस का मतलब है बहुत ही, यस का मतलब है, और खुशी से यस का मतलब है, ठीक है ना सर। पंजाबी में यस का मतलब है, नो का मतलब है, समझ रहे मेरी बात। हम लोग जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं और हमारी कोई बात सीधी नहीं होती सर। दिस इज नॉट ओनली इन आवर बिहेवियर, मैंने रेड लाइट का भी जिक्र इसलिए किया, दिस इज ऑल्सो द डांसेस यू विल सी, द फूड यू विल सी। फूड जो है उनका ब्लैंड होता है, नॉर्मली स्वीट होगा तो स्वीट होगा, सॉल्टेड है सॉल्टेड है, फिर मिर्च नहीं होगी उसके अंदर। हमारे यहाँ सांबर खाओगे या गुजराती फूड खाओगे, मीठा भी होगा, नमकीन भी होगा, बीच में कड़वा भी होगा, बीच में खट्टा भी होगा। तो हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं, वो यस और नो वाले लोग हैं, बाइनरी सिस्टम। हम बहुत चीजें मॉडिफाई करते हैं। हमारे कपड़े भी ऐसे हैं, ये जो है ना सीधी लाइन वाले कपड़े काम नहीं होते, वो फूल पत्ती वाले हैं। उनके यहाँ सीधे होंगे, चेक होंगे, सॉलिड होगा, है वो स्ट्रेट दिमाग के लोग हैं और वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, ठीक है। तो उनके हिसाब से स्टार्स का रिजल्ट है, हमारे हिसाब से स्टार्स के पीछे एक कोई महाशक्ति है और जो स्टार्स है वो थर्मामीटर है। जो हमारी जिंदगी में होगा वो हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। व्यवस्था ग्रहों की बनाई हुई है, लेकिन उसको चलाने वाला जो है परमपिता परमेश्वर है। जैसे
आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, व्यवस्था है, ठीक है, उसको कंट्रोल होम मिनिस्टर कर रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर कभी नजर नहीं आता। जब आप बीजेपी का राज देखेंगे, कांग्रेस का देखेंगे या किसी और पार्टी का देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे की जो अदृश्य ताकत है वो पुलिस स्टेशन पे अलग तरीके से काम करती है, और पुलिस वैसे ही उस पर काम करती है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी जो पुलिस है वो यूपी की है सर, आपको पता ही है। उससे अच्छी बिहार की है। सबसे खराब जो पुलिस है वो पंजाब की है, क्योंकि पंजाब की पुलिस नहीं है, पुल्स है, पुल्स मिसिंग है उसमें। पुल्स, तो पुल्स से अगर आपने कोई पंगा ले लिया, 5-7-10 हज़ार रुपए से नीचे की कोई रिश्वत वो मांग करे। और बिहार की पुलिस को तो बीड़ी बीड़ी का पैकेट पकड़ा दो, कोई भी काम करा दो, ठीक है। सबसे बेस्ट पुलिस जो है वो बिहार की, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन यूएस, इंग्लैंड। यू ब्राइब ए पुलिसमैन, इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल बी अरेस्टेड इमीडिएटली। वहां जाने के लिए वो यस और नो वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति और उसी प्रकार से हमारी सोच, उसी प्रकार से हमारे शब्द बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये एक ही शब्द नहीं है, ऐसे कई शब्द। कहने का मतलब ये है कि हम इस ज्ञान से ईश्वर तक पहुंचेंगे, और इस चीज का हमें आभास होगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ रंगमंच की कठपुतली है, इसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। अब इसमें सर दो पार्ट्स हैं ज्योतिष में, एक है गणित, एक है फलित, ठीक है। आज गणित कराऊंगा, फलित कल से कराऊंगा। गणित में एस्ट्रोनॉमी और कैलकुलेटिव पार्ट, एस्ट्रोनॉमी इसके अंदर, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद गणित टुडे। सिंपल सिंपल सा है, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ बिग बैंग थ्योरी, फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। तो ये माना जाता है कि जितने भी आपको आसमान में तारे नजर आ रहे हैं वो इकट्ठे थे, और उसमें एक बैंग, बड़ी जोर की बिग बैंग बैंग हुआ, तो ये सारे स्टार्स जो अलग अलग हुए। अब ये सारे जो स्टार्स अलग अलग हो गए, तो ये क्लस्टर ऑफ स्टार्स बने। एस्ट्रोलॉजी में दो सब पार्ट्स है, गणित और फलित। गणित इज एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट एंड द कैलकुलेटिव पार्ट, फलित इज द प्रेडिक्टिव पार्ट। तो आज गणित करेंगे, फलित नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा गणित करेंगे आज, ज्यादा नहीं पाऊंगा, टेंशन ज्यादा पढ़ के पहले दिन। तो जितने भी आप स्टार्स देखते हैं ये सारे इकट्ठे थे, पहले एक ही मास था, ये ऐसा माना जाता है। तो यहाँ जोर की एक बार फिर बिग बैंग हुआ, तो जो आप ऊपर स्टार्स देखते हैं, जितने आप स्टार्स देखते हैं वो क्लस्टर्स में आ गए। हर क्लस्टर को एक गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी के बीच में एक फोर्स है जिसके आसपास सारे स्टार्स घूमते हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं कोई नहीं जानता। देयर आर काउंटलेस स्टार्स एंड हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर, देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। उन एक गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है जिसमें एक मीडियम स्टार है सन। तीन तरह के स्टार्स माने गए, मीडियम, स्मॉल एंड बिग। तो हमारा मीडियम स्टार, तो ये जो मीडियम स्टार है ये भी कैसे बना, जैसे एजम्पशन है, देख तो रानी कैसे बना, तो ये एजम्पशन है कि बादल की तरह था, क्लाउड की तरह था, और जब ये बना तब क्लाउड था, और जब ये ठंडा हुआ तो अब जैसा अब है वैसा नजर आता है कि ये जैसे सन। फिर उसके सबसे पास में मरकरी, उसके बाद सबसे गर्म वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स छोटा है, उसके बाद जुपिटर बहुत बड़ा है। जुपिटर से चलता है, जुपिटर इज वेरी बिग, ठीक।
तो ऐसे ये प्लैनेट्स आ गए, ठीक है सर। और ये सारे प्लैनेट जो है ये सन के आसपास घूम रहे हैं एक ही प्लेन में, इन वन प्लेन। आपने ज़ोडिएक नाम सुना होगा, तो सन और ये अर्थ, मैं अगर सेंटर को मिला लूं, सन के सेंटर को और अर्थ के सेंटर को, तो जो सारे प्लैनेट हैं इस लाइन के 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ में होते हैं। ये 16 डिग्री बेल्ट है, इसको ज़ोडिएक है। सर इस सन से लेंगे क्या? हाँ सर, सन से लेना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट तो वही है, और अपने अर्थ हम अर्थ से ही लेंगे। तो बाकी जितने प्लैनेट है आप तो एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं, बट ये ऐसे होना चाहिए जैसे मरकरी है, थोड़ा सा ऊपर होगा तो वीनस हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो, इतना मुझे भी ध्यान नहीं है। फ्लिप करते रहते हैं कि इसी पोजीशन में रहते हैं? इसी पोजीशन में, ऊपर नॉर्थ डिग्री नॉर्थ में रहेगा। हाँ, और साउथ में तो नीचे नीचे रहेगा एक ही प्लेन में। जैसे अगर हम इसको इक्वेटर मान लें ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, ऊपर नीचे उसी प्लेन में एक में घूम रहा है। तो व्हाट इज अ ज़ोडिएक, ये हमें पता होना चाहिए। If I draw an imaginary line, center of Earth and Sun, then 8 degree north and 8 degree south. That is total 16 degree belt of 360 degree. ये ज़ोडिएक आपने बहुत नाम सुना होगा, ज़ोडिएक है ना। सर 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ का क्या? सर एक में मैंने सेंटर ऑफ सन एक सेंटर ऑफ अर्थ लिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन पे जितने भी प्लैनेट है 8 डिग्री प्लस या 8 डिग्री माइनस डिग्री से उसका जो एंगल बन रहा है सन के सेंटर से, वो 8 डिग्री मैक्सिमम। हाँ, 8 डिग्री मैक्सिमम उसी में घूम रहे हैं सारे के सारे एक ही प्लेन में। ये नहीं है कि एक तो यूं घूम रहा है एक यूं घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सारे एक प्लेन में घूम रहे हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा मैक्सिमम डेविएशन या 16 डिग्री टोटल आई एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट में। मतलब हो सकता है मरकरी सबसे नॉर्थ में हो तो जुपिटर सबसे साउथ में हो, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये इसी 16 डिग्री के अंदर, ठीक है। वो या ज़ोडिएक आपने सुना होगा, तो वो व्हाट इज ज़ोडिएक, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न। इसके बाद आपने सुना होगा ज़ोडिएकल साइंस, ठीक है। तो नॉर्मली हम उनको साइंस ही कहते हैं, साइंस, ठीक है। तो दे आर 12 ज़ोडिएकल साइंस, उनको हमने 30 डिग्री ईच में काट दिया। तो पहला एरीज है, पहले का नाम एरीज क्यों है, क्योंकि वो जो 30 डिग्री जो बेल्ट है, मतलब इसमें समझ लो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे पूरी ऐसे 360 डिग्री का यूं इलिप्टिकल हो गई है, जैसे आज तेरी बेल्ट काट दी है, ठीक है ना। तो ये ज़ोडिएकल हमारे 360 की ज़ोडिएक हो गया। ये 360 डिग्री ज़ोडिएक हो गया। तो ईच ज़ोडिएक को मतलब 360 में 30 डिग्री के हमने सब डिवीजन कर दी। बस ये जो 30 डिग्री सब डिवीजन जैसे ये नजर आ रहा है, तो इसमें जो स्टार पोजीशन है वो ऐसी नजर आ रही है, इसको मैं अगर ज्वाइन कर लूं तो ऐसे लगता है मेल भेड़ की शक्ल। इसमें पीछे स्टार्स होंगे ना, पीछे स्टार्स तो देखेंगे, उनकी शेप, उनके पीछे स्टार्स हैं। अर्थ तो छोटी सी होगी, इतनी तो मैंने बड़ी बनाई है, वो तो छोटी सी होगी, लेकिन उसके पीछे स्टार नजर आ रही है। बैकग्राउंड 16 डिग्री है और के बाहर जो स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी के स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी के स्टार्स हैं, वो 16 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ये भेड़ नजर आती है। तो वो
बुल नजर आता है तो ये जेमिनी, मेल फीमेल फेस नजर आता है तो फिर केकड़ा नजर आता है तो लॉयन नजर आता है। वो भी elliptical shape के अंदर। इलिप्टिकल शेप के अंदर है, वही जो मैंने बेल्ट बताई है, ऐसे इलिप्टिकल शेप के अंदर है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट इज एरीज, सेकंड इज टॉरस, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। सर कैमरा बीच बीच में एब्जर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं देखता हूं। आपका हाथ हटता है तो ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं चलाता रहता हूँ। सेंसिटिव कैमरा बड़ा, हाँ जी। जरा उसको गड़बड़ होती है तो फोकस इधर उधर करने लग जाता है एकदम। हरकत में आ जाता है। हाँ, हरकत में आता है तुरंत। ये 12 साइन है इनकी, ये नाम याद करने रहेंगे और इसकी हिंदी भी देख लेना आप, ये भी जरूरी है वैसे। अब ये होमवर्क है आपका। मेष वृष, या गूगल देवता में डालो, उसको बोलो हिंदी बता। ये दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जैसे चैनल देखते हैं तो वो बोले जी मेष राशि का आज का भविष्य, मेष राशि के लोग क्या करें क्या ना करें, मेष राशि के लोग आज टमाटर खाएं आलू मत खाएं, ठीक है, बैंगन खाएं लेकिन बैंगन में नमक मत डालें। वो बताएगा तो हमको पता होना चाहिए, जी बताएगा ये बैंगन में नमक डाल के नहीं खा रहा है। आइसक्रीम खानी हो तो पानी में डाल के खाएं। पंडित जी हैं? आइसक्रीम कहाँ मिलती है? खानी है? कौन सी खानी? मैं जा रही हूँ लेकर आती हूँ ठीक है, सबके लिए। नहीं वो आलम हो गया ना, हाँ, मैग्नम और मैग्नम है। विच तो फ्लेवर? कौन सी लेनी खानी है? बैंगन का नाम देखो। सर क्वेश्चन है हाँ, बोलिए। ये जो साइंस हैं दे आर रिस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे वो लिख रहा है या एज सन से जैसे नहीं, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो प्लीज आपको कोई भी क्वेश्चन है खुला पूछो, क्योंकि कोई कहाँ से पूछोगे नहीं, ठीक है ना। तो दिस एवरीथिंग व्हिच आई एम टीचिंग इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नथिंग विल बी आई विल बी टीचिंग विद रिस्पेक्ट टू सन, क्योंकि हम तो यही टेलीस्कोप लगा सकते हैं, अर्थ में टेलीस्कोप लगा नहीं पाएंगे। तो इफेक्ट भी हमने अपने ऊपर देखना है, इसलिए हम अपने तरफ से ही देखेंगे। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, हम यही कहेंगे सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। हालांकि हमें पता है लेकिन हम कहेंगे वो हमारा विजुअल जो अर्थ से वही प्रिंट कर रहा हाँ, है। visual है वही। Optic हुआ है ना। हाँ, तो ठीक है, क्लियर है। स्टार्टिंग में भी चुस्की वाली, ऑरेंज टू ऑरेंज दैट हाँ, और बर्फ वाली। बर्फ वाली। या कोला। अपोला भी चलेगी, कुछ भी चलेगी यार, संतानों की स्वादा है। नहीं, ये तो मैंने वैसे बताया था, पहले बताया था, तो इसलिए सर इसलिए होता वैसे वीनस मरकरी के बाद है। चार्ट में मरकरी अपने हिसाब से देखते हैं। हाँ, अपना तो सर अभी अपना दृश्य देखो। उसी लेवल पे भी बात हुई नहीं ना, तो उनका तो सवाल तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सवाल। इसके बाद है दृष्टा है। सर उनकी बात वैसे भी ठीक है, फीस नहीं आई यार, शांति कर, शांति कर, फीस नहीं आई। ना बोल, हमें अपने तरफ से देखना, ये होगी बात। दूसरी है, इनके नाम ये याद होने चाहिए और इस तरह से याद होने चाहिए, जैसे मैं बोलूं वर्गो तो आपके मन में 6 आ जाना चाहिए अपने आप। आपको बिल्कुल एकदम ध्यान आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट 6। मैं बोलूं स्कॉर्पियो, इट मींस 8, कैप्रिकॉर्न मींस 10, इस तरह से याद होना चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा यार, ये राशियों के नाम है। और फिर इसके बाद 2-4 चीजें और आपने सुनी होंगी जो मैंने अभी डिस्कस करनी है। एक तो ये हो गया सन, एक हो गया अर्थ, तो एक तो ये चीज हमने अभी जो डिस्कस करनी, एक है
एक हमने डिस्कस कर लिया सन, सन इज अ स्टार एंड ऑल दी all the planets move around the sun and sun is the father. इसके बाद है मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट। मरकरी के बाद है वीनस। वीनस के बाद अर्थ के बाद है जुपिटर, मार्स। मार्स के बाद है जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न। ठीक है ना सर? अब इसमें और जो चीज हम बाकी, एक है मून, सन इज अ स्टार, बाकी रेस्ट आर प्लैनेट्स लाइक वीनस इज प्लैनेट, मार्स इज प्लैनेट, जुपिटर इज प्लैनेट, सैटर्न इज प्लैनेट, मरकरी इज प्लैनेट। बट मून इज अ सैटेलाइट, सो मून मूव्स अराउंड द अर्थ। तो ये अगर सन है, ये अर्थ है, तो मून जो हो गया ये इसकी सैटेलाइट है। ठीक है? तो वन मोर प्लैनेट, हम कहेंगे प्लैनेट, although we know it is a satellite, which will take for predictive purposes moon. दो चीजें तो आपने बहुत सुनी होंगी, राहु और ये केतु। राहु और केतु। राहु केतु क्या है? ये सन जो है इसके आसपास ये अर्थ चक्कर काटता है। पता है आपको चक्कर काटता है? ठीक है ना? तो ये दो जगह पर ये कटेगी मून का पाथ। एक तो अर्थ जो है चक्कर काट रही है सन के, और इधर मून चक्कर काट रहा है अर्थ के। तो अर्थ यूं घूमेगी और मून उसके आसपास ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। तो अर्थ को चाहिए 1 साल घूमने को, और मून को चाहिए अर्थ के आसपास 1 महीना काटने को। तो जब तक मून यूं घूम के अर्थ के पास आता है, तब तक अर्थ यहाँ से उठ के आगे चली जाती है। तो मून फिर यूं घूम रहा है, हाँ, जलेबी की तरह घूम रहा है। ठीक है? अब ये जो पाथ है अर्थ का, वो जो सन के आसपास है, उसको काटता है बार बार मून। ये काटने का ये जो ये जगह है, इसको कहते हैं राहु और केतु। ये जो पॉइंट्स होंगे, ये राहु और केतु। तो राहु कौन सा, केतु कौन सा? ठीक है ना? राहु वो वाला है जो असेंडिंग है, वो राहु है। यहाँ पर मून असेंडिंग है, ये राहु है। तो मून जहाँ डिसेंडिंग है, ये केतु। डिसेंड कर रहा है जो पॉइंट, वो केतु है। असेंड कर रहा है और कट रहा है, वो राहु है। ठीक है सर? अब इसके बाद क्या हो गया कि ये क्लियर है हमें कि राहु केतु सिर्फ पॉइंट्स हैं, इनका कोई मास, बट इनका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये जब पॉइंट के ऊपर बिल्कुल मून आ जाएगा तो एक्लिप्स हो जाता है। वो कि वो उसके एक ही प्लेन में नहीं घूमते, थोड़ा इंक्लाइंड घूमता है मून, तो हमेशा उसके सामने नहीं आ पाता। नहीं तो हमेशा हर पूर्णमासी वाले दिन और हर अमावस्या वाले दिन ल्यूनर या सोलर एक्लिप्स होया करेगा। ऐसे बड़ा टेढ़ा सवाल मत पूछ, ठीक है? मैं तेरे को कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ। जैसे एक्ट मूवमेंट है ऐसे नहीं सर जी, ये जो प्लेन है अगर ये प्लेन है, तो मून का प्लेन इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइंड है 7 डिग्री इंक्लाइंड। तो जब वो बिल्कुल मिल जाएगा तो एक्लिप्स हो जाएगा, नहीं तो वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहेगा, ऊपर या नीचे रहेगा। बिल्कुल एज्यूम कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। और ये भी घूमता रहता है, ये भी घूमता रहता है, ये 18 साल में पूरा घूमता है। एंगल चेंज होता है 18 साल में। राहु केतु वो तो ले ही राहुल की तो ये कहाँ से ले, ये मैं खाते खाते धोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर हो जाएगी। ये इसको दिया, उसको थोड़ी देर में लेंगे भाई, वो खाते धोने में अच्छा नहीं लगता। ये कैसी वीडियो आई, तो मैं कितनी देर में देखा आपको? वो ले लेंगे घंटे में, आधे घंटे में। चीज है तो ये डेफिनेशन चेंज है। राहुल क्योंकि वो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मिल जाएगा। हाँ ऐसे होता रहेगा। तो मतलब राहु की जो भी जो उसका असेंडिंग होगा उसको हमेशा राहु रहेगा।
हाँ, क्या हुआ? तो ये हो गया हमारे राहु केतु। ये आपको इस में याद करना। ये 9 हेवनली बॉडीज होगी, नवग्रह कहते हैं ना इसको। ये 9 आपको इस ऑर्डर में याद करें, हालांकि ऑर्डर ये वाला नहीं है, बट फिर भी आपको इसी ऑर्डर में याद कर लें। ये रट्टा होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में क्लियर रट्टा। तो इतनी सी पढ़ाई है और कुछ नहीं। ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना हो गया हमारा, ठीक है। अब सर ये 2 पॉइंट, जी सर, सर मून किसके पॉइंट के ऊपर आएगा तो एक्लिप्स होगा? किस, कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे? ठीक है सर। ये देखो सर, जी दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये सर जी, ये मून जो है ये सन और अर्थ के अगर बीच में आ गया, हाँ इतनी जगह के ऊपर सन नजर नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है ना सर। बट ये नॉर्मली होता नहीं। कई बार क्या होता है, ये तभी एक्लिप्स के टाइम पे होगा, लेकिन होगा क्या है, ये आ तो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा, तो वो सन पूरा ही, मून तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर से ही घूम जाएगा। अच्छा एक्जेक्टली इधर नहीं आता, वो ऊपर ही घूम जाता है। समझ गए। दिखेगा फिर भी नहीं दिखेगा, क्यों नहीं? जो सन की लाइट इतनी है वो दिख तो सकता है, ठीक है ना सर। और ऐसे ही अगर ये पीछे हो गया मून, एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया, तो ये जो ये अब देखो, ये अर्थ की छाया मून पे पड़ गई, अब मून नहीं दिखेगा। नॉर्मली जो है अर्थ और मून की जो डिस्क है वो हमें बराबर ही दिखती है। जितना सन हमारे से दूर है उतना ही वो बड़ा है, जितना मून हमारे पास है उतना ही वो छोटा है, इसलिए उसकी जो डिस्क है हमको बराबर ही दिखती है। लेकिन क्योंकि सर्कुलर पाथ नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, कभी थोड़ा सा दूर होगा, कभी थोड़ा सा पास होगा, तो कभी डिस्क थोड़ी सी छोटी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, तो कई बार वो पूरा ढक लेता है, कभी वो पूरा नहीं ढकता, तो कई बार वो रिंग सा नजर आएगा। आंशिक अलग बात है, एनुलर सोलर एक्लिप्स कहता है। आते तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन वो छोटे रहते हैं, तो एक हल्का सा रिंग नजर आएगा, बस इतना ये रिंग नजर आएगा। कई बार वो पूरा इसको ढक लेगा, कई बार ये आंशिक होगा। समझ गए। ऐसे अलग अलग, अच्छा कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा तो कभी वहां नहीं दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह पे छाया पड़ेगी, तब तक वो मून भाग जाएगा आगे, तो उसकी भी स्पीड तो है, तो वो रुकेगा तो नहीं, तो अर्थ जब तक रोटेट कर रही है तब तक वो भी भाग गया। तो ये खैर एक्लिप्सिस से हमारा कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं, बट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट राहु एंड केतु। राहु केतु है क्या, या हमें तो आइडिया हो ना कम से कम। तो एक तो ये ऑर्डर याद करना है, एक ये ऑर्डर याद करना है। अब बाकी क्या याद करना है, बाकी क्या समझना है, बात 3 मूवमेंट ऑफ अर्थ है। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ। सर ये कितनी देर में होगी? रोटेशन एक्सिस, so it is 24 hours, ठीक है ना, with respect to, ठीक है, with respect to a distant star is around 4 minutes less। जैसे ये चक्कर काट रही है सन के, ठीक है सर जी, और इधर ये रोटेट भी कर रही है, तो थोड़ा सा ऐसे आना पड़ेगा उसको, ऐसे ये जनानी करती है ऐसे, लेकिन डिस्टेंट स्टार के हिसाब से, और जनानियां होती भी टेढ़ी हैं, इसलिए अर्थ पे थोड़ी टेढ़ी रहती है। 23.25 डिग्री ऐसे कान है, ऐसे
तू तो कर ले वो जनानी की बात कर तू कर ले, ठीक है ना। अब हो गया दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। That is 365 and quarter days. Revolution of Earth with respect to Sun. दो ये मूवमेंट होगी। तीसरा है नेपट्टून, ये आपको याद होगा, नेपट्टून से आ गया। तो किसने नेपट्टून नहीं चलाया? कुछ नेपट्टून चलाया नहीं, चला के देखना। कौन सा वाला? वेवलेट गाइड। अंग्रेजी वाला तो होता है, अच्छा वो ऐसे वाला ऐसे बटन। वाला ऐसे करते हैं वो अपने। अच्छा वो वाला, हाँ वो भी मैंने चलाया, लेकिन हमने वो धागे वाला चलाया। ये प्रोफेशनल सर धागा चलाते हैं, प्रोफेशनल जो प्रो है हाँ प्रोफेशनल, तभी तो जोशी बने हम। इसलिए लट्टू चलाना बड़ा जरूरी है। तो दो टाइप के लट्टू होते हैं, एक होता है सुन लट्टू जो वबल नहीं करता, लेकिन अर्थ जो है सुन लट्टू नहीं है, वो वबल कर रही है। वबल क्यों कर रही है? क्योंकि मून उसको खींचता है, मून का भी मास है। तो अब आप समझ लो, शादी हुई, बेटा है, कितना बड़ा है? 3 साल का बेटा, और वो आपके साथ में जा रहा है और उसको पसंद है गुब्बारा। तो अब वो क्या करता है? वो टांग पकड़ लेता है और फिर आपकी मूवमेंट बॉबलिंग वाली हो जाती है। वही मून की है कि मून जब अर्थ को खींचता है तो मून अर्थ ऐसे रोटेट नहीं करती, फिर अर्थ थोड़ी सी वॉबल करके रोटेट करती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हिंदी में तो कहते हैं, या संस्कृत में कहते हैं अनाश, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। और ये टाइम जो है वॉबलिंग का, इट इज 26,000 ईयर्स। ये जो वॉबलिंग है, जो समझ लो ये अर्थ है, हम समझेंगे कि ये ऐसे टिल्टेड है, तो ये अपनी धुरी पे, ये धुरी उसकी जो स्टेशनरी नहीं है, ये धुरी इसकी वॉबल कर रही है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली। 26,000 years। हाँ, एक चक्कर काटने में 26,000 साल है। लगते हैं, मैं तो रीड कर रहा हूँ, मेरे को तो अब अर्थ तो कह नहीं सकता वॉबल मत कर, कि मुंह तो इसको मत खींच, मैं तो नहीं कह सकता ना। तो इसे इतना ही टिल्ट करके वापस शुरू हो जाता है। नहीं, टिल्ट तो रहेगा। तो मूवमेंट इज लाइक दिस। ये जो इसकी धुरी है ये हिल रही है, जैसे ये स्टेशनरी नहीं है। जैसे नॉर्मली ग्लोब मिलता है ना हमको, ये ग्लोब हमें ऐसे मिलता है, लेकिन ये स्टेशनरी नहीं है, इसकी मूवमेंट है। उसको 26,000 साल लगते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अनाश। और जो हमारे को ज्ञान है, इसको लगध ने पता किया था, आदमी का नाम है लगध। 700 BC में he was an Indian astronomer sitting on Jupiter and observing it। क्योंकि इसको बाहर से ऑब्जर्व किया। जो मूवमेंट 26,000 साल में होनी है, आपकी उम्र 60-70 साल से ऊपर 80 साल 90 साल वाली 100 होगी, तो तू कब से देख रहा है भाई? कहाँ बैठ के देख रहा है? ये खुदा वही जाने। हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करके पता चल सकता। उनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स होती होंगी जिससे ये सारी एस्ट्रोनॉमी सारी आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल से लिखा है। जी सर, बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब करें क्या? हम 80 की करें, 80 की करिए। 80 में जो उन्होंने 80 क्या है, जिन्होंने तुस्सी ने क्या 80 वो समझ रहे हैं कि तुस्सी क्या किया, नहीं तो 80 ऐ भी नहीं समझ पाते तो बड़ी चलने होते, मैं कह रहे, ठीक है सर। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है वो तो ये लेता है, जैसे हम सॉरी एस्ट्रोलॉजर, हम तो इस
मूवमेंट को मान के चलते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न है इस मूवमेंट को मान के नहीं चलते। वो अजीब अलग बात है, क्यों नहीं करते वो बात की बात है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, इन 3 अर्थ की मूवमेंट है। एक धुरी पे घूमना, एक सूर्य के आसपास घूमना, और एक धुरी का बबलिंग करना। ठीक, तो आज के लिए एस्ट्रोनॉमी इतनी बहुत है, वो पढ़ा लिया। इतना ही पढ़। अब पढ़ाएंगे पंच तत्व। ठीक है, अंग्रेजी में जो भी है चीज उसमें आगे आ लग जाता है। जैसे अनाज लिखूंगा, अनांशा, राम रामा, कृष्ण कृष्णा, केरल केरला, कर्नाटक कर्नाटका, डायन डायना। ठीक है ना, डायना जानते हो, डायना स्पेंसर। तो वो डायन थी तो वो सबको खा गई। तो इनको इसलिए कंफ्यूजन रहती है क्योंकि सबके जगह ए लगा देते हैं तो पता नहीं चलता असल में आइटम क्या है। ठीक, अब ये पंच तत्व के बारे में बताइए। अभी आज की एस्ट्रोनॉमी खत्म, आज का फलित शुरू। पंच तत्व है, ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी पुरानी साइंसेज हैं वो पंच तत्व पे बेस्ड है। पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है ना, बाहर से भूमि, बाहर से गगन, बाहर से वायु, आर से अग्नि, नाग से नीर, भगवान। ठीक है, भगवान में यहीं से पंचतत्व से ही शब्द लिया गया। ठीक है, अब एक आदमी था, उसका नाम था जेम्स वाटवा। पहले वो बिहार में रहता था, लेकिन बाद में जब वहां चला गया, यूरोप चला गया, तो उसने वाटवा का नाम बदल के वॉट रख लिया। तो हम नाम आप देखते होंगे जो हमारा बिजली का बिल आता है वो वॉट्स में आता है, वॉट्स, तो ये उसी वॉट की बात है, जेम्स वॉट। वो तो मजाक कर रहे हैं यार जैसे यार हम मजाक कर रहे हैं, जैसे वो नहीं था माइकल एल जैक्सन, वो जब अमेरिका हो गया तो माइकल जैक्सन हो गया। आर्नल्ड सुभाष नगर, पीछे सुभाष नगर में रहता था। तो यार हम करते रहते बात यार। अब पढ़ाई ना होती नहीं हमसे, वो होती नहीं तो मैं कराऊं भी कैसे। ठीक है, तो वो जेम्स वॉट था। तो जेम्स वॉट was the first scientist of modern era who could understand what is Panchtattva and how to apply it for energy. ठीक है ना, ये वही आदमी था जिसने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था, एंड लोकोमोटिव स्टीम इंजन। ठीक है, और चला के भी दिखाया था। फास्ट नहीं चला था, घोड़े से हार गया था वो इंजन, लेकिन चलाया था इन्वेंटर। उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो जेम्स बॉन्ड ने H2O, जानते हो सर ये क्या है? अब मेरे को बताइए सर, ये H2O अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है या स्पेस है? मेरे को बताओ सर, तो पंचतत्व समझ में आ जाएंगे आप। वाटर है सर, वाटर है ना। तो अब सर मेरे को म्यूट क्यों कर रहे हो? है सर, हाँ बार म्यूट हो। म्यूट मैं कर दिया तो बीच में अगर पीछे से वो आती है ना सर, डिस्टर्बेंस आने लग जाती है कई बार। अच्छा ओके, दोबारा कर दो सर। हाँ, वाटर है सर, बोलना है तो अनम्यूट कर लिया करो जब बोल लिया तो। ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, वाटर है सर, वाटर। ठीक है, अब जो वाटर है ये H2O, ये सब जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बैठो बैठो मैडम, अरे बैठिए मैडम जी, बैठिए, अरे बैठ जाओ। अब सर ये बताइए कि आप सर फरीदाबाद में रहते हैं ना सर, तो फरीदाबाद में बर्फ कितने बजे गिरती है सर? फरीदाबाद में बर्फ कितने बजे गिरती है सर? कभी टाइम नोट नहीं किया।
मैं बता देता हूँ सर, 8 बजे या उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती है। कई लोग तो खैर सवेरे से गिराने लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 8 बजे के बाद गिरती है सर। कहाँ गिरती है सर? गिलास में, ठीक है ना। 4:30 बजे कुंदन, हाँ जूम कुछ नहीं, मैं तेरे को ईमेल भेजूंगा, बस तू अब ईमेल पे क्लिक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक कर दे, बस हो गया। तो H2O जब बर्फ के फॉर्म में हो जाएगी, देन इट बिकम्स अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? विच इज हैविंग वेट, शेप, स्टेबिलिटी। जिसकी चीज के अंदर वेट, शेप, स्टेबिलिटी, आपने बिल्कुल कह दिया सॉलिड। जैसे टेबल है, तो टेबल है, ये चेयर है, चेयर पे आप तभी बैठ सकते हैं जब चेयर में स्टेबिलिटी हो, नहीं तो टैं हो जाएंगे। टैं तो समझते हैं। और जो वाटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें वेट होता है, शेप नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, फ्लूइडिटी होती, ठीक है ना। तो जेम्स बॉन्ड ने पानी रखा किस पे? केतली में, और उसने देखा वो ढक्कन नीचे गिर गया भाप से, तो उसको लगा कि पानी में तो आग है। हिंदी पिक्चर में इसमें गाना बनाया, पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में आग लगा दी। नहीं, वो अगर वो साइंटिस्ट तो था, लेकिन कभी नहीं। यही मुश्किल, पानी में जले मेरा गोरा बदन। सर कैसे जलेगा गोरा बदन पानी में? बताओ। हीरोइन क्यों कहती है कि पानी में मेरा गोरा बदन जल रहा है? बताओ कैसे? गोरा होता हमारा तुम्हारा तो काला हो गया जल के, ठीक है। सर मजाक कर रही थी। सर मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ सर। आप मेरी बात को मजाक समझते हैं, वो वाली जेम्स वाटवा वाली बात मजाक थी, ये वाली सीरियस। तो जब हीरोइन किचन में जाती है, कुकर में कुछ बन रहा होता है, तो सीटी बजती है, तो सीटी के अंदर जब भाप अंडर प्रेशर निकल रही होती है, उसमें उंगली मार के देखो, आपको पता चल जाएगा पानी में आग लगी है, ठीक है ना। When steam is under pressure, then this H2O is fire. And when steam is not under pressure, then this H2O is air. इस पूरे हमारे जो कमरा में बैठे हैं, इसके अंदर हवा है, इसके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर है ना। तो ये जो मॉइस्चर है ये पानी है। पानी इस समय में भाप है। 4:30 बजे सर, नहीं सर, नया ग्रुप, नई चीज शुरू हो रही है इसके अंदर, नई करके बताएंगे सर, करने से होगा। हाँ सर, अभी करेंगे ना सर, तो करेंगे। ठीक है। तो H2O जिसको हम समझ रहे हैं पानी है, वो कई फॉर्म में, उसके कई फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पुरानी विद्या है वो मॉलिक्यूलर बेस पे नहीं चलती, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलती है, ठीक है ना। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उस पर ज्यादा असर करता है, ठीक है। फायर में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी, there is no weight, no shape, no stability, nothing. दिखेगी भी नहीं कुछ, टेबल दिखेगी, you can see earth, you can see water, but you cannot see fire. But in certain cases you cannot see water also. मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, समझ में आएगी। ऐसे एयर है, एयर में क्या है? फ्लूइडिटी, पानी से ज्यादा फ्लूइडिटी है। वेट है? नहीं है, एयर में वेट नहीं है, वाटर में वेट है, negligible weight. Shape is not there, dryness is there, noise is there. ढोल बजे देखे ना, ढन ढन जो है वो एयर में, ढोल के अंदर अगर मिट्टी डाल दो तो ढोल आवाज कहां से निकालेगा, ठीक है ना। तो ये एयर होगी।
इसका कंपोनेंट है स्पेस। एयर का स्पेस तो स्पेस है ना, गिव हिम अ स्पेस, गिव हिम अ स्पेस, इसमें नॉइज नहीं है। अब मैं आपको बोलूं 3 घंटे पढ़ो, वो तो 1.5 घंटे बाद बोलोगे सर गिव मी अ स्पेस। साउंड का आउटर स्पेस है साउंड मैं साउंड होती है अलग नहीं है, मैं कहा हवा की आवाज सुन लो, इस तरह से मैं कहता हूँ इसमें वेट नहीं है। आप मान भी सकते हो, नहीं मानता, नेग्लिजिबल बात है, नेग्लिजिबल। हवा में बहुत ज्यादा साउंड होती है, ये क्या नाम है, लेकिन जो एयर में आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, मेरे कहने का मतलब क्वांटम में बहुत ज्यादा। अब ये स्पेस जो है वो जरूरी नहीं दिखे, स्पेस तो एक स्पेस हो गया, एक स्पेस हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं, 5 6 और आ जाएंगे, इससे ज्यादा फिर देयर इज नो स्पेस। स्पेस ऐसे भी है कि बेटा आपका बड़ा हो जाएगा, जिस दिन उसकी शादी होगी बोले पापा के वैसा स्पेस, ठीक है ना, अभी बोल दो पापा 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 मेरे पास बैठो पापा, और जैसे ही वो जनानी आ गई फिर मम्मी को बोला मम्मी जरा गिव अस अ स्पेस, वी नीड अ स्पेस। तो स्पेस जरूरी नहीं दिखे, ठीक है। अब ये सिर्फ ऐसे नहीं है जैसे मैंने बताया, ये हर चीज में व्याप्त है, हर तरीके से व्याप्त है, आपके शरीर में व्याप्त है, आपके एज के साथ ये बढ़ेगा घटेगा, जो भी चीज बनती है सब में यही पंच तत्व है। सब आप क्या करते हैं, आप मेडिकल लाइन में, सर आप क्या करते हैं, टेलीकॉम में, ठीक है। तो आपकी जो वो है वो भी एयर में ही चलती है, स्पेस में ही चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस में भी चलती है, साउंड जो है वो एयर में चलेगी, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अर्थ वाटर फायर, ये मैंने आपको समझा दिया। अब समझ ले कि बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जब बनती है तो सर बिल्डिंग में टेलीकम्युनिकेशन टावर लगते हैं सर, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो टावर में सबसे ज्यादा क्या लगता है आपका, स्टील, और इसको नीचे फाउंडेशन बनाने के लिए क्या लगता है, कंक्रीट, और क्या लगता है, सैंड, और क्या लगता है, वाटर, और क्या लगता है, सीमेंट, ठीक है ना। तो नीचे टावर को लगाने के लिए सबसे पहले नीचे आप फाउंडेशन लगाते हो, फाउंडेशन को भरते हो, किससे भरते हो, सरिये होते हैं, रोड़ी होता है, तो बदरपुर होगी, और फिर सीमेंट का घोल बनाया और पानी डाल दिया, ठीक है ना। सीमेंट का क्या यूज है, वो केमिकल रिएक्शन करती है, इकट्ठा करेगी, वैसे आप पानी डाल दोगे वो इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है ना, बाइंडिंग प्रोसेस। पुराना सिस्टम क्या होता था, सीमेंट की जगह क्या डालते थे, चूना, आप सीमेंट डालो चाहे चूना डालो, उंगली डालोगे बीच में तो आपको हीट पता चलेगी, तो सीमेंट इज फायर, आग लगा दी, ठीक है। तो ये जो हो गया स्टील कंक्रीट सैंड, ये हो गया आपकी अर्थ, वाटर हो गया, और ये हो गया ये बिल्डिंग है, इसी से आपका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होगा फिर क्या करते हो आप, पेंट लगाते हो उसको, वही बिल्डिंग में होता है, अगर आप घर बनाओगे तो उसमें भी पेंट करोगे, चूना करोगे, पेंट करोगे। इस तरह से बच्चा जब छोटा होता है, जब बिल्डिंग बन रही होती है, 3 साल का बेटा, तो क्या खाता है वो, सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें पसंद है उसको, बर्गर, आइसक्रीम, चिप्स, आइसक्रीम, बर्गर, है ना, ठीक है ना, बर्गर, मैं राइस बर्गर नहीं लिखता, मैं व्हीट लिख देता हूँ। तो एनी चाहे बर्गर क्या फॉर्म है, चाहे पिज्जा का फॉर्म है, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो टॉफी है, चॉकलेट है, कुछ भी है, ऑल आर स्वीट। तो ही वांट स्वीट। सब्जी खाता है, कम खाता है, मिर्च जरा सी भी होगी तो वो मिर्च के आसपास भी नहीं जाएगा, नमक मिर्च मसाले से दूर, और मीठी मीठी चीजें, मीठी मीठी बातें करते, जो वो मांगता दे दो, मीठी मीठी गल्ला कर लो,
ठीक है ना। तो ये भी कैसे बनेगा, राइस और व्हीट या बर्गर कैसे बनता है, राइस व्हीट प्लस वाटर प्लस फायर। रोटी कैसे बनती है, फायर तो लगानी पड़ेगी। जब तक फायर नहीं आएगी, बाइंडिंग प्रोसेस नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, यू कैन डाइजेस्ट। चाहे उसको आप पिज्जा के फॉर्म में बना लो, चाहे बर्गर के फॉर्म पे, चाहे रोटी, चाहे पराठा, चाहे कुलचा, भटूरा, बॉइल्ड राइस, कुछ भी है। ये जब बच्चे की बिल्डिंग बन रही होगी, यही मेन फूड है सब, मीठी मीठी। और जैसे ही लड़की या लड़का दोनों की बिल्डिंग पूरी हो जाती है, फिर उसमें क्या शुरू हो जाती है, पेंटिंग शुरू हो जाती है, पेंट करना शुरू कर देते, ठीक है ना, चूना मलना शुरू कर देंगे, पेंट शुरू हो जाएगा, फिटिंग्स लगानी शुरू कर देंगे। हाँ, फिर वो लड़का जो मीठी मीठी बात नहीं करता, फिर वो दीदी करता है। दीदी पता है? पंजाब में सरदारी रहते थे, तो बच्चों को भेजा कि जब कनाडा जाएगा बच्चा तो इंग्लिश सीख। कुछ दिन सीखता, बोला बेटा क्या सीखा तूने इंग्लिश में? बोलते पाजी वो तो पंजाबी इंग्लिश तो एक को जी आएगी। बोलते एक को जी की में? बोलते पाजी तत्ती आगे लगता है, तत्ती पीछे लगता है, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। तब उसको फिर वो मीठी मीठी बातें पसंद नहीं आ रही, और तेरी वो दी, और फिर वो मीठी चीजें बंद, खाने पे मीठी चीजें बंद, एक आते आग दूध जाजी मार। टेस्ट बट चेंज हुआ, बटर चिकन पसंद करेगा। लड़की भी जो है जब यंग हो जाती है आजकल की, वो भी एक आते आगे दूसरे आदमी मांगे, या मैं तुझसे मिलने आई गोलगप्पे खाने के बाद, तो मिर्च वाली चीज पसंद है। तो जो अर्धी आइटम है, फूड आइटम, दैट इज राइस, व्हीट, स्टेपल फूड, जगरी, शुगर, ये सारी पानी के नीचे सेटल होगी। और जो फायर एलिमेंट हो गया, वो क्या हो गया, खाने की चीज हो गया स्पाइसेस, ठीक है ना, गार्लिक, अदरक शदरक है ना, मिर्चा मुर्चा। तो बचपन के अंदर क्या बीमारी होती है, पेट खराब रहता है, और बच्चा हर जगह से लीक करता है, यहाँ से, आगे से, पीछे से, सब जगह से लीक करता रहता है। जैसे बिल्डिंग जो है वो भी हर जगह से चौती रहती है, तो बच्चा अभी जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं होती उसका पेट अपसेट ही रहता है। और जैसे उसकी बिल्डिंग खड़ी रहती है, शादी होती है, तो साली कहती है जीजू एक रसगुल्ला मेरी तरफ से, जीजू एक प्लीज। नहीं, मेरे को एसिडिटी हो रही, एसिडिटी शुरू हो गई, चाह नहीं बनी, एसिडिटी, ठीक है ना। चाह, लिप्टन दी चाह भी शुरू हो गई, बड़ी चाह होती है लिप्टन दी, सब पता है मैंने, सुधर जा। तो ये जो हो गया, ये जो जवानी है वो क्या आ गया, फायर। और जब बुढ़ापा शुरू होता है तो फिर टेस्ट बर्ड फिर बदल जाते हैं। एरी जो चीज होती है, जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है, तरेड़े लाने लगते हैं। तो उस पर फिर कितना मर्जी चूना मलो, तो शहनाज हुसैन जितनी मर्जी चूना मल ले, पता चलेगा कि बिल्डिंग पुरानी है। उसके क्रैक्स जो है वो छुपते नहीं। उस समय पे टेस्ट बर्ड्स भी बदल जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर गैप्स आ जाएंगे, वैसे ही बिल्डिंग के अंदर के जॉइंट्स जो खुलने लग जाते हैं। बिल्डिंग डेंजरस है, कभी भी गिर सकती है। और जब बुढ़ापे में फिर क्या बीमारी होती है, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिजीज, भूलना, और स्टेबिलिटी जो है वो डाउन होने लग जाती है, ठीक है ना। और जो ईंटें बना है, जो एरी ईंटें बना है, वो है एंटीबायोटिक्स। करेला, जो भी कड़वे या स्पिरिट पीने से क्या होता है, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जब भी आदमी उसके अंदर स्पिरिट जाती है तो 15 मिनट में इंग्लिश सीखे, 15 मिनट के अंदर। एंड मोर यू आर स्पिरिचुअल, मोर यू आर डाउन टू अर्थ। स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़ जाती है।
और आध्यात्मिक बातें करता है। आध्यात्मिक या तो छोटी ऊंची ऊंची या जोश वाली या आध्यात्मिक, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट से ही बना है शब्द स्पिरिचुअल, ठीक है। तो कड़वी चीजें जो है वो एंटीबायोटिक होती है, वो बैक्टीरिया मारती है। कुरेला है, गिलोय है, दारू है, एंटीबायोटिक गोलियां हैं, इसलिए कहते हैं खाना खा के खाओ। ऐसी दारू अगर खाली पेट जाएगी अंदर तो एकदम से स्पिरिचुअल हो जाता है, फास्ट स्पिरिचुअलिटी चलती है, तुरंत मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, स्पेस जो है, स्पेस जो है वो ये होती है कसैली चीजें। ये तो कड़वी होगी, बिटर। नीम जो है ये एयर होगा, नीम जो है। और कसैली जो कौन सी चीज है? आंवला। फ्रूट के छिलके का इनर पार्ट वो कसैला होगा। नाशपाती या अमरूद या बब्बू गोशा छिलके का इनर पार्ट, ये बॉडी के क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है। जामुन हो गया, नारियल का पानी में कसैला बनाता है, वो हो गया, ये शरीर को क्लींज करते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं तो पोटाशियम एंड फास्फोरस, तो जो वो है आंवले में है फास्फोरस, और जो अनार में या जामुन में या नारियल के पानी में वो कसैलापन इज ड्यू टू पोटाशियम। जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ये दोनों जो चीजें होती हैं क्लींजिंग के लिए यूज होती हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए होते हैं, डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाउल मूवमेंट बहुत अच्छी, बाउल मूवमेंट इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा। तो कसैली चीजें भी हमें खानी चाहिए, ये बुढ़ापे में खाते हैं, ज्यादा खानी चाहिए। वाटर में से वाटर नहीं आता है या और भी फ्लेवर्स आए वाटर? नहीं सर, हमारे हिसाब से कोई एक चीज जरूरी नहीं है कि वो अर्थ वाटर को मिक्सर हो सकते हैं। मिक्सचर का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल है बोरी, रेत की बोरी। रेत की बोरी अर्थ ही है, क्यों? उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें शेप है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें गोली मारोगे तो गोली उसके अंदर घुस जाती है, उसमें स्पेस बन जाता है। लेकिन पत्थर पे गोली मारोगे तो क्या होगा सर? वो टोटल सॉलिड है। ये इसके अंदर क्या है, रेत की बोरी के अंदर स्पेस भी है, एयर भी है और अर्थ भी है। इस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल, इसके अंदर फायर भी है और एयर भी है, दोनों। एक तो आदमी का जोश बढ़ जाता है, एक तो आदमी का जोश बढ़ जाता है, एक उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। जोश बढ़ गया फायर की वजह से और स्टेबिलिटी घट गई एयर की वजह से। उसके अंदर पानी डाल देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उसका जो असर है वो फायर रहेगा। और उसको पानी निकाल के पी लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पानी है, सब मुसीबतों की जड़ है। अब आप बैक पेपर में डालो तो भी नशा करता है, आप उसको ग्लेनफिडिच में डालो तो भी नशा करता है, किसी भी ब्रांड में डाल दो, ये पानी ही जड़ है सारी। आटे में भी डालने से नशा करता है। हाँ बिल्कुल करता है, नींद आती है। हाँ कबीर उसी से निकलता है। ये गड़बड़ है, ये पानी में ही गड़बड़ है। मान गया सर, तो प्लेन पीना चाहिए बिना किसी चीज में मिलाए। नहीं नहीं सब पानी से प्रेम भी हो गया सब। ओहो, पानी में जले मेरा गोरा बदन, इस पानी में ही है। डीप थॉट है ना। ठीक है, ये आगे जो पंच तत्व मैंने आपको बताया, तो अब क्या हो गया, जो बचपन हो गया वो अर्थ और वाटर ये मिला के होता है कफ। ज्योतिष में कहते हैं कफ, और ज्योतिष में नहीं, वो आयुर्वेद में कहते हैं कफ। फायर एंड वाटर को मिला के कहते हैं पित्त। ये बचपन है या बिल्डिंग एज, ये जवानी। और एयर एंड स्पेस ये बात। तो स्पेस इसे कहते हैं बुढ़ापे में स्पेस से जुड़ना है, बचपन में नहीं जुड़ना। वानप्रस्थ आश्रम वगैरह ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, बुढ़ापे में समझ में आती है, जवानी में बचपन में पता नहीं चलता क्या बात है, उसी समय में समझ में आती है। आई वांट टू कनेक्ट टू द ऑलमाइटी,
बीबी बोलती है मेरे को दुबई चलो, मैं कहा नहीं कामाख्या चल। वो तो बुढ़े हो गए, मैं कहा हो गए, अब दुबई नहीं जाना। अब जवानी में थाईलैंड नहीं गए तो अब जाएंगे, पासपोर्ट पे थाईलैंड का वो सब देखेंगे क्या चक्कर है, तो जाने ही देंगे। ऐसे मत मुस्कुराओ सर, ऐसे मत देख के मुस्कुराओ, ठीक है ना। तो अब सब जो है धार्मिक जगहों पे जाने का इच्छा अपने आप करती है जब आदमी की एज बढ़ जाती है। बचपन में उसको मीठी मीठी चीजें, मीठी मीठी खाना, मीठी मीठी बात, जवानी में दीदी 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 दीदी। फायर और एयर का कोई कॉम्बिनेशन? फायर और एयर का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। वो अभी कश्मीर में फायर के साथ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, मेनली तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है इटसेल्फ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड एयर। आप अल्कोहल में माचिस की तीली दिखाओ सही, अल्कोहल रखो और 1 मीटर ऊपर से ही माचिस की तीली दिखा लो, वो पकड़ लेगा। तो उसको एक तो फायर है, एक एयर के साथ मिक्स हो रहा है, दोनों चीजें होंगी। और पी के भी देख लो तो भी वही रिजल्ट है, ठीक है। फायर और एयर का बड़ा अच्छा सिस्टम है। अभी आपको पता होगा कश्मीर के अंदर पुलिस वाले से AK-47 छीन लिए एक लौंडे ने, कैसे उसके आंख में मिर्ची डाल दी, बस। काफी सारी इस तरह से आप चावल बनाओ, चावल आपको ज्यादा डाइजेस्टिव बनाने हैं तो क्या करोगे आप, बॉइल्ड राइस नहीं बनाने, चावल पानी डाल के सिर्फ आग लगानी, उसके अंदर आप जीरा भी डाल दो, स्पाइस होगा ना, तो दैट विल बिकम, जीरा राइस विल बिकम मोर डाइजेस्टिव, जीरा राइस। आपको उसको हैवी बनाना तो फिर वो घी बना दो, घी डाल दो उसको, तो देन इट विल बिकम मोर हैवी। अब ये वात पित्त का चेंज होगा मौसम के हिसाब से, दिन के समय के हिसाब से भी। रात को आप जाओगे घर तो आपका सिर बज रहा होगा, तो आप बोलोगे या तो मैं सो जाऊं तो मेरा सिर बजना बंद हो जाएगा, तो सारे दिन के थके हुए तो वात बढ़ जाता है, ये वात बढ़ जाता है, ठीक है। दोपहर के समय में पित्त बढ़ जाती है, दोपहर जब 12 बजेंगे तो पित्त इज इंक्रीज, गर्मी बढ़ गई। सुबह के टाइम पे कफ इज इंक्रीज, ठंड की वजह से। तो हर चीज को हम 5 एलिमेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। गानों को भी जोड़ सकते हैं, पानी में जले मेरा गोरा बदन, ये पित्त प्रवृत्ति का गाना है। जग में सुंदर है गोरा, पानी तो होगा ही सर भगवान से अगर मिलना है तो एयर, फायर, वाटर, अर्थ किसी भी तरीके से मिलवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डाक बंद कर दिया तो भगवान के जो दर्शन जो है कुछ सेकंड में हो सकते, पानी में डोबोगे तब भी कुछ सेकंड में हो जाएंगे। साक्षात दर्शन होगा, हिसाब किताब हमारा, मतलब भगवान देखना, मैं अभी दिखा भगवान 2 मिनट में दिखते, भगवान ये देखते ऐसे देखने में से बड़ा लंबा रास्ता है, क्या लंबा रास्ता, यहाँ वो कपड़े वो जो पकड़ने वाली चुटकी है लगा लेना आप में, पता भगवान दिख जाएगा यार, इसमें क्या बात है, ठीक है। तो दिस विल बी यूजिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर। जो राशियां आपने सुना होगा, राशि तो कैसे हम सीखेंगे, तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जब तक हम ये 5 तत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें बात पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने मिर्च डाल के भी देखोगे, तेल डाल दो, थोड़ा गर्म कर दो और मिर्च डालो, आप देखोगे एकदम से आवाज आने लग जाती है, एकदम से फायर इंक्रीज हो जाती है ना। तो मिर्च एज फायर, खा के देख लो तो पता चल जाए मिर्च एज फायर। तो चाहे फूड आइटम है, चाहे कंस्ट्रक्शन की आइटम है, चाहे आपका बिहेवियर है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस
अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक, और इसको आगे हम फिर जब राशियां पढ़ेंगे या प्लैनेट्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अभी आज की कक्षा समाप्त। सिर्फ अब आपको काम करना है जाके कि एक तो राशियों के नाम याद करने, एक प्लैनेट्स का ऑर्डर भी, नाम भी और ऑर्डर भी वही रहना, और प्लैनेट्स का भी ऑर्डर वही रहना। और ये जो मैंने पंचतत्व का बताया ये आपको आइडिया हो जाएगा। H2O याद रख लेना कि जब बड़े बड़े जो एवलांच आते हैं, एवलांच नहीं ग्लेशियर्स हैं, देन वाटर जो H2O इज अर्थिंग। जब वो पिघल जाते हैं, नदी बन जाती है, देन इट इज वाटर। जब वो नदी में से पानी इवेपोरेट होता है तो दैट इट इज एयर। और जब वो स्टीम या भाप अंडर प्रेशर होती है तो वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी और मेकिंग अ लोकोमोटिव इंजन। वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो मेनली फिजिकल फॉर्म पे ज्यादा कंसंट्रेशन है जो पुरानी साइंस है, और जो नई साइंस है वो केमिकल फार्मूला पे ज्यादा चलती है। ठीक है ना। हमारी कौन सी ठीक है कौन सी गलत है दोनों, वो कुछ नहीं है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, दोनों ही अच्छी है। जहाँ पर जिसका फायदा है ले लेना चाहिए। केमिकल वाली का भी फायदा है, इसका भी फायदा है। ठीक है, लेकिन वो पहले ऐसे होते थे, उसमें वो माइक्रोस्कोप वगैरह इतने नहीं होते थे। स्टीम की एनर्जी दूसरे से, स्टीम का जो हीट होती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है बाजार की दूसरी। समझा नहीं। तो स्टीम से जला होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। हाँ। अगर आप फायर से चलोगे। अच्छा, ये मेरी है। उसमें एनर्जी थर्ड डिग्री ब्रूज या हाँ? थर्ड डिग्री बर्न्स अच्छा। स्टीम आपने कहा ना पुटिंग थिंग व्हेन इट्स अंडर प्रेशर। स्टीम से जलोगे तो रिकवरी ऑलमोस्ट पॉसिबल अच्छा। नहीं है। और आप वैसे अगर आपकी स्किन जलेगी तो फटाफट रिकवर, जैसे जलती है अगर आपका ऐसा हाथ चलता है तो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। स्टीम चलता है तो पूरा गल के स्टीम की हीट है वो ज्यादा। सर हीट ज्यादा जो हम बता रहे हैं, स्टीम की जो है वो सिर्फ हीट ज्यादा होता है, वो हमें फील ज्यादा कराती है। बट वो जो एरिया है, सबसे बड़ी बात की जो बर्न केस है ना, जो डेथ का जो रीजन बनता है वो लैक ऑफ वाटर। अगर आपकी बॉडी से अगर वाटर अगर निकल गया तो डेथ। हम सिर्फ वहीं तक बात करें कि इंटेंसिटी हीट की किसकी ज्यादा है, वो स्टीम की ज्यादा है। हीट की ज्यादा है, लेकिन जो रिकवरी कम होती है वो बर्न में। इसमें क्या है कि वाटर साथ में है, जो प्रेशर निकल रहा है, जो हीट जो है वो साथ में वाटर भी दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उस एरिया को जल्दी बर्न करता है। आप एक मोमबत्ती जलाई, आगे से ना लौ से आप हाथ निकालोगे तो आपको थोड़ी देर में, बहुत देर में फील होगी, लेकिन वही हीट अगर निकल रही है सीटी से, आप उसको ले लो तुरंत, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ना कि वो रिकवरी का जहाँ मामला है वो बर्न में ज्यादा है, वेपर्स में नहीं। वही तो वो भी तो यही कह रहे, सेम थिंग। शेम बात है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 3 बजे। ठीक है, तो इंद्रजीत रे जी क्लासेस, हाँ जी सर क्लासेस कब करें? सर संडे के संडे आना, मेरी जान आना संडे के संडे। अच्छा, अब नेक्स्ट संडे सर? नेक्स्ट ये कितने दिन रहेगा सर? कितने दिन का कोर्स है? 3 महीने करीब रहेगा। 12 हफ्ते अप्रोक्सीमेटली। 12 संडे हो गए। राइट सर, साइन आउट। यस सर। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।